नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। पाकिस्तान में चर्चा बहुत गर्म है कि अगले 72 घंटों में भारत कुछ कर देगा। पाकिस्तान में यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है, आपको सुनाएंगे। दरअसल हिंदुस्तान की एयरफोर्स जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब एक बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब जाकर उड़ान भर रहे हैं और इसके लिए एक नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया गया है। यह एक्सरसाइज आज से शुरू हो चुकी है जो 21 अगस्त तक चलेगी। इसमें मिटियोर मिसाइल से लैस राफेल फाइटर जेट्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, एवैक्स रिफ्यूलर्स, कई सारे फाइटर जेट्स शामिल हैं। खबर यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में इस वक्त एक और खबर पैनिक फैला रही है। भारत ने हिंद महासागर में 4790 किलोमीटर के इलाके को डेंजर जोन बताते हुए एक और नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 21 अगस्त के बीच भारत एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। यह अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या फिर ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल की टेस्टिंग हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। अब सोचिए, पाकिस्तान ब्रह्मोस से इतना डरा हुआ था, अग्नि 6 ये तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये तो उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तानी मिसाइलों की रेंज में है और इस डर से पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान की एयरफोर्स, बड़े बड़े जनरल अपने साजो सामान को बचाने में, छुपाने में लगे हुए हैं। 19, 20, 21 अगले 3 दिनों तक क्या पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब कुछ बड़ा होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या भारत की सेना फैसला कर चुकी है और क्या अब वो पाकिस्तान को आखिरी सरप्राइज देने के लिए रेडी है? क्या राफेल के बेड़े को फिर से रेडी रहने को कह दिया गया है? क्या सुखोई 30 को एक्शन मोड में लाने का ऑर्डर जा चुका है? क्या मिराज 2000 एक बार फिर आग बरसाने वाले हैं? और क्या इस बार भी आतंकी और उनके अड्डे हिलने वाले हैं? अब से ठीक 16.5 घंटों बाद कल दोपहर 12:30 से परसों दोपहर 3:30 के बीच बंगाल की खाड़ी में 4790 किलोमीटर तक का नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन क्यों जारी किया गया है? क्या हिंदुस्तान 8000 से 10,000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली किसी खतरनाक मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है? क्या यह टेस्टिंग अग्नि 6 ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की होगी या फिर 800 किलोमीटर तक हिट करने वाली ब्रह्मोस ER यानी ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल की टेस्टिंग होगी? अभी तो सिर्फ खबर आई है, पाकिस्तान के हाथ पैर फूलने लगे हैं। सीज फायर खत्म, 200 मिसाइल का रेड अलर्ट, ऐसे ऐसे कैप्शन बनने लगे हैं। LOC के पास इंडियन फाइटर जेट्स, पाकिस्तानी ये कहते हुए भी डर रहे हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। नई जंगें सर उठा रही हैं और भारत पर तोल रहा है कि वो as soon as possible पाकिस्तान से बदला ले। भारत की जानब से एक नोटम जारी किया गया है जिसके मुताबिक 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक भारतीय जंगी जहाज मकबूजा कश्मीर के अंदर एक्सरसाइज करेंगे। सीज फायर जी टूट चुका है, भारत ने जंग का ऐलान कर दिया है। इस वक्त भारतीय असला पाकिस्तानी बॉर्डर पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। 200 से जायद मिसाइल, रॉकेट, जंगी जहाज भारतीय फौज पाकिस्तानी बॉर्डर पर और LOC पर
तैनात होना शुरू हो गई है। भारत की जानब से आलमी दुनिया को बता दिया गया है कि अब की बार अब हम जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहे हैं, खबरदार कोई मुल्क भी हमारे दरमियान मत आए। पाकिस्तान में मचा पैनिक सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज को लेकर नहीं है, पाकिस्तान को एक दूसरा डर भी सता रहा है और उस डर का नाम है अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में हिंदुस्तान इनमें से किसी एक की टेस्टिंग करने वाला है। और यह सुनते ही पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है। हिंदुस्तानी लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेस्टिंग वाली खबर ने मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। भारत ने एक नोटम जारी किया है। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन, इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को। अब इसका मतलब क्या है? ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं या जो को हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। 5000 किलोमीटर का जब नॉटम लोगों ने पेज पे देखा होगा, क्या मतलब होगा? अग्नि 6 मिसाइल जा रहा है या ब्रह्मोस जा रहा है एक्सटेंडेड रेंज वाला। देयर आर टू थिंग्स, आइदर इट इज अग्नि 6 और देयर इज अ ब्रह्मोस ऑफ एक्सटेंडेड रेंज। सो ये 4800 किलोमीटर का जो नॉटम है, ये कोई मजाक नहीं है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। चंद घंटों के बाद हिंदुस्तान की संभावित मिसाइल टेस्टिंग का खौफ पाकिस्तान पर किस कदर हावी है, इसका एक और सबूत आपको दिखाते हैं। भारत ने अभी रिवील नहीं किया है कि वो किस मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अखबारों में अभी से हिंदुस्तानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग वाली खबर छप गई है। पाकिस्तानी थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ने तो बाकायदा लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और प्रेस रिलीज में लिखा है कि भारत की लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग से पूरे रीजन के अस्थिर होने का खतरा है। यानी इस पाकिस्तानी थिंक टैंक ने सीधे सीधे पाकिस्तान की ओर इशारा किया है। 2, 1, now. +1, +2, second off. अगर मान लें कि भारत अग्नि 6 मिसाइल की टेस्टिंग ही करने जा रहा है, तो ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान इसकी संभावित टेस्टिंग से इतना पैनिक में क्यों है? तो पहले इसका जवाब सुनिए। डीआरडीओ अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 की टेस्टिंग कर चुका है। अग्नि 5 तो MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से भी लैस है। लेकिन अग्नि 6 हिंदुस्तान की डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 3 टन के न्यूक्लियर पेलोड के साथ 9000 से 12000 किलोमीटर तक हो सकती है और 1.5 टन के न्यूक्लियर पेलोड के साथ अग्नि 6 मिसाइल 14000 से 16000 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकती है। अगर इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग हो जाती है तो भारत की न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना तक बढ़ जाएगी। अग्नि 6 की रेंज में सिर्फ पूरा पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि दुनिया के 4 वर्ल्ड पावर्स की राजधानी भी भारत की मिसाइल की रेंज में आ जाएगी। पाकिस्तान इसलिए अभी से इतना घबरा रहा है और बाकायदा वॉशिंगटन, मॉस्को, ब्रसेल्स, बीजिंग का नाम लेकर यह कहता फिर रहा है कि भारत की इस टेस्टिंग के बाद दुनिया के ये सारे पावरफुल कैपिटल भारत की स्ट्राइकिंग रेंज में आ जाएंगे। ये अमेरिका के लिए हो रहा है सारा कुछ। ये सिग्नलिंग अमेरिका को है, पाकिस्तान को तो सिग्नलिंग नहीं होगी। 5000 किलोमीटर का जब नॉटम लोगों ने पेज पे देखा होगा, क्या मतलब होगा? अब जारी बात है इसकी जो देयर इज अ स्पेकुलेशन
हर तरफ हो गई है। यहां पे तो अमेरिका को सोचना चाहिए that why India wants to test a missile which can come to USA, या एटलीस्ट उसकी हमारा तो 2700 किलोमीटर भी बुरा लगता है, इंडिया का 5000 किलोमीटर भी अच्छा लगता है, क्योंकि अमेरिका समझता है इंडिया हमारा दोस्त है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की अगले कुछ घंटों में होने वाली इस मिसाइल टेस्टिंग का खौफ अच्छा है। टेस्टिंग ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन की होगी या अग्नि 6 ICBM की होगी, यह तो कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह साल 2025 में भारत ने 10 से ज्यादा मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग की है, जिस तरह 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक करने वाले प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है, आकाश प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की है, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है। और पाकिस्तान का नींद उड़ने की एक दूसरी वजह भी है, क्योंकि मिसाइल की टेस्टिंग के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज आज से शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के कुछ इलाकों में एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। राफेल, सुखोई, मिराज आसमान में गरज रहे हैं और दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स की आतिशबाजी अभी से ही पाकिस्तान को कपकपाने लगी है, मुनीर को डराने लगी है। वो आएंगे और हिंदुस्तान ने कहा हम आएंगे। हिंदुस्तान ने कहा ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ, ये दोबारा शुरू होगा, हम तैयारी करके आएंगे। अब की बार हम पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान याद रखेगा। यानी आज से जंग शुरू है, सीज फायर खत्म है। भारत ने हमें बता दिया है कि भाई जंग बंदी खत्म। जबलपुर के सेक्टर पर भारत ने 200 से ज्यादा जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट सरहद पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं और हमारे जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय फौज की गैर मामूली तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चंद दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ ने यह ऐलान किया कि हमारी फौज तैयार रहे, जंग दोबारा किसी वक्त में शुरू हो सकती है। तीसरी तरफ मोदी ने 15 अगस्त को शाही किले में खड़े होकर कहा कि हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएंगे और हम पाकिस्तान को भरपूर सबक सिखाएंगे। अब मुझे बताएं कि ये क्या सूरत हाल है, मामला किस तरफ जा रहे हैं। यानी जो लोग कहते हैं कि नहीं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सब अच्छा है, ये जो जंग की खबरें हैं या हालात कशीदा होने की खबरें हैं, ये खबरें ठीक नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज्यादा देर तक सीज फायर बरकरार रखना मुश्किल है। ज्यादा अरसा सीज फायर या जंग बंदी को बरकरार नहीं रखा जा सकता। आज पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने यह खबर रिपोर्ट की है कि अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट ने खबरदार कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर ज्यादा अरसे तक नहीं चल। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अग्नि 6 की टेस्टिंग करके अमेरिका को मैसेजिंग दे रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि LOC के पास वॉर एक्सरसाइज करके भारत अगले हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान जो समझ रहा है ठीक ही समझ रहा है, क्योंकि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान में JUIF के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान अपने 10% डेवलपमेंट वाले फंड से टेरर ग्रुप्स की फंडिंग कर रहा है। और इस बीच आज ही लश्कर-ए तैयबा के एक कैंप से नई तस्वीरें आई हैं। मुनीर के टुकड़ों पर पलने वाला आतंकी पाकिस्तान में मजे कर रहे हैं। AK-47 हाथों में लेकर बंद कमरे में जश्न मना रहे हैं। हिंदुस्तान इन्हीं आतंकियों को जहन्नुम में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान मान कर बैठा है कि भारत अटैक करने ही वाला है। इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब
जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है, या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में, जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी, हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किए हैं तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं